हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूपीएसआई के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट महाद्वीप। तो महाद्वीपों को हम पढ़ने वाले हैं। 7 महाद्वीप हम सबसे कम समय में पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से लेकर 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब ये महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, अब हम ये देख लेते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री और भूविज्ञानी अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया। उन्हें महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग गए। वेगनर के अनुसार कार्बनीफेरस युग में सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया, जिसे पेंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी से है। यह महाद्वीप पैंथलाशा नामक एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका अर्थ संपूर्ण जल है। पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल द्वारा हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना जाता है। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर एवं भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनती है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगरा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित हैं। एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं: अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालन एवं एशिया महाद्वीप को धर्मों का आज्ञा भूमि कहा जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहा जाता है।
एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के स्थल रुद्ध अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान व लाओस हैं। स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त यह 11,022 मीटर गहरा है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है 11 दूनी 22 और बीच में लगा दो 0। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील एशिया में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बेकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। यहाँ ओब, येनेशी और लीना जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील और जिसकी ऊंचाई 4,267 मीटर है, ये लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माशिनराम और इससे पहले था चेरापूंजी। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिनगाहे प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन हुबली जो कर्नाटक भारत में स्थित है, इसकी लंबाई 1507 मीटर है। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हवांगो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा। एशिया में सर्वाधिक जूट गन्ना उत्पादक देश बांग्लादेश एवं भारत। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर है लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया। विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात एशियाई देश इराक के द्वारा किया जाता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान मिला है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड। एशिया का सबसे गर्म स्थान तीरथ जबी इजराइल है तथा सबसे ठंडा स्थान बारखोयास्क साइबेरिया है, जहां तापमान 54 डिग्री सेल्सियस व माइनस में 69 डिग्री सेल्सियस है। 69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज है।
विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बाइंडोइंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से क्विनोन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है, जिसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। योडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों पर निर्भर रहता है। तुर्की की अंगोरा जाति की बकरियां विश्व प्रसिद्ध है, जिनसे श्रेष्ठ किस्म की मोहरे ऊन प्राप्त की जाती हैं। तुर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमिर की घाटी अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नु यू मनाते हैं। बेरिंग जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। पृथक का मतलब होता है अलग करता है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ जल से घिरा है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज रूस में स्थित है। अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। अल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, युगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इससे डोन नदी में मिला दिया जाता है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कोन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कोन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अतः स्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को शूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीनों ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का
महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्स पर्वत भ्रंसोथ पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यह हिमालय की तरह अल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को हाइनयार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। नीदरलैंड में उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे के स्लेबार्ड द्वीप में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अब हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुववृत्त, कर्कवृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल से मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया है, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मध्य घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कैप काहिरा रेल मार्ग है जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिक्स के काहिरा नगर तक जाती है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं।
अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप का हीरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिक्स्ड के काहिरा नगर तक जाती है। मिक्स्ड में स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। टैफिलालेट मरुद्यान मोरक्को में है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है, जो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एबीसीनी पठार अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनिशिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। अफ्रीका के दो देश कोटे डी आइवर और घाना कोको उत्पादक के रूप में विश्व विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आशवान बांध नील नदी पर बना है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट्स कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इससे में मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया व जिबूती नामक देश आते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। अफ्रीका में शीशल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है।